हाय गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। यहाँ पर आपको मिलेंगे एसएसटी के लेसन्स, दैट टू इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, राइट। और साथ में हम चीज़ों को इस तरीके से समझने वाले हैं कि आपको एग्जाम टाइम पे उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। बट बिफोर दैट हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हिस्ट्री मीन्स पास्ट, राइट। एंड वाई डू वी नीड टू स्टडी पास्ट? सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया as well as from the history of mankind, ठीक है। Now the history of class 8 starts with the advent of Britishers, or we can say this is known as the modern history, ठीक है। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं: एंशियंट हिस्ट्री दैट वी स्टडी इन 6th स्टैंडर्ड, medieval history that we study in 7th standard, and modern history that we are going to study in 8th standard, right now। ठीक है, in this chapter we are going to learn about the journey of Britishers who became the rulers of India फ्रॉम बीइंग जस्ट ट्रेडर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए थे एज ट्रेडर्स ओनली, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस बनते चली गई और साथ में उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया जिसकी वजह से वो इंडिया में रूलर बन गए, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे अपनी स्टोरी को सिचुएशन से, ठीक है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस उस समय बनी जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है उनको एक मौका मिला, ठीक है। सिचुएशंस अराइज होती रहती हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अराइज होती हैं, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स ने कौन सी सिचुएशंस का कैसा फायदा उठाया हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया की सिचुएशन उस समय क्या थी? मुगल रूलर्स थे, राइट। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब वॉज द लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल्स, ठीक है। औरंगजेब जब इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो इतना ज़्यादा कैप्चर कर लिया जाता है इंडिया उनके द्वारा कि पूरे मुगल रूलर्स में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन उन्होंने किया था, ठीक है। साउथ इंडिया तक वो अपने एक्सपेंशन को लेकर आते हैं। बट आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, जो मुगल सक्सेसर्स होते हैं उनके वो उतने पावरफुल नहीं होते, ठीक है। उनके कुछ रीजंस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, ठीक है। प्लस उनका जो फोकस था वो लग्जरीज की तरफ जा चुका था। एक्चुअली जो डिपेंडेंट सूबेदार्स होते हैं, जो जमींदार्स होते हैं मुगल्स के, जो छोटे छोटे ऑफिशियल्स होते हैं जो टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं, ठीक है। किस तरीके से? वो अपने रीजन को ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। मतलब कि डायरेक्ट रूल करने की कोशिश करते हैं अपनी टेरिटरी के ऊपर, ठीक है। सो वीक मुगल सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब लेट दी मुगल सूबेदार्स और जमींदार्स took authority in their hands, ठीक है। जमींदार होते हैं वो टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। और इसी समय पर क्या होता है कि सी रूट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब सी रूट्स जब डिस्कवर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि सी के द्वारा ट्रैवल करना आसान हो रहा है ना। तो अब लोग वॉयजेस पर निकल रहे हैं, अब दूसरी कंट्रीज की डिस्कवरी पर निकल रहे हैं, राइट। सो इन 1498 में अ पोर्चुगीज वास्को डिगामा केम टू इंडिया, राइट। एंड ही केम टू कैलिकट। कैलिकट इज अ प्लेस इन गोवा, ठीक है। तो वास्को डिगामा जो होते हैं वो एक पोर्चुगीज होते हैं, एक यूरोपियन कंट्री के सिटीजन होते हैं। और जब वो इंडिया आते हैं 1498 में, तो वो कैलिकट में रुकते हैं। कैलिकट में रुकते हैं तो वहाँ का ट्रेड देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे रिसोर्सेज देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, जूट, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो एज अ रॉ मटेरियल्स यूज़ की जा सकती थी, ठीक है। प्लस उनको एज इट इज उठाकर हम यूरोपियन मार्केट्स में अगर बेचेंगे तो वहाँ पर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो वास्को डिगामा पहली बार जब वापस जाते हैं तो अपने साथ ब्लैक पेपर लेके जाते हैं, ठीक है। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ठीक है। नाउ यूरोप में ब्लैक पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी जिसका कारण ये था कि वो एक मीट ईटिंग कंट्री है, राइट। अब वहाँ पर रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज नहीं डेवलप हुई थी, ठीक है। तो मीट को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए उसको काली मिर्च में कवर करके रख दिया जाता था, ठीक है। तो जब वास्को डिगामा वापस लेकर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ही मेड हिज माइंड कि अब हम दोबारा जाएंगे और इंडिया से ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को भी ये चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं ट्रेड करने का मन बना चुके हैं विद ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। So in 1600, East India Company came to India. In 1600, East India Company came to India by
by having or by getting a charter from Queen Elizabeth I, right? क्वीन एलिजाबेथ वन जो होती है उस समय इंग्लैंड की जो रानी होती है वो क्या करती है, एक चार्टर बनाकर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उस चार्टर में ये लिखा रहता है दैट ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी द सोल ट्रेडर इन ईस्टर्न कंट्रीज। मतलब ब्रिटेन से कोई दूसरा ट्रेडिंग ग्रुप या कोई दूसरी ट्रेडिंग कंपनी बन के ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं जाएगी, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, राइट। सो ये ट्रेडिंग, ये चार्टर लेकर, ट्रेडिंग चार्टर लेकर कौन आ जाता है, ब्रिटिशर्स जो होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो इंडिया जाती है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, देयर वाज वन प्रॉब्लम, ठीक है। ये कंपटीशन तब तक नहीं था जब तक कोई दूसरा यूरोपियन पावर इंडिया या फिर दूसरी ईस्टर्न कंट्रीज में नहीं आता, ठीक है। जस्ट लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज, ये सारी कंट्रीज भी क्या करती हैं, ये सारे लोग भी एक ट्रेडिंग कंपनी बनाकर इंडिया आते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट द चार्टर गिवन बाय द क्वीन एलिजाबेथ I कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन कंट्रीज टू सेंड देयर कंपनीज, ठीक है। मतलब कि बाकी यूरोपियन पावर्स जो थी वो एंटर कर सकते हैं इंडिया में या फिर इंडोनेशिया या बाकी ईस्टर्न कंट्रीज में, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, क्योंकि चार्टर सिर्फ इंग्लैंड के दूसरी ट्रेडिंग कंपनी को बचाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू ईस्टर्न मार्केट्स, राइट। नाउ इट मीन्स दैट कॉम्पिटिशन इज देयर, है ना। अब कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। किसके बीच में शुरू होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4 कंपनीज बन जाती है, 4 यूरोपियन पावर्स वर इन इंडिया, राइट। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज। डच वर द पीपल ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। व्हाट हैपेंस, जब ये चारों यूरोपियन पावर्स इंडिया में और इंडोनेशिया में या बाकी ईस्टर्न कंट्री में प्रेजेंट होते हैं तो इनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। और कंपटीशन की सबसे बड़ी वजह ये थी दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम प्रोडक्ट्स, है ना। सबको एक ही से प्रोडक्ट चाहिए। व्हाट वर दोस प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क और अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। मेजरली ये 3 चीजें ऐसी थी जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा था, राइट। ड्यू टू कंपटीशन व्हाट हैपेंस, the demand rises, right, but the supply was limited. And why the supply was limited, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करने के लेवल पर चीज़ों को ग्रो नहीं कर रहा था, ठीक है। इंडिया वॉज ग्रोइंग थिंग्स और इंडिया वॉज डूइंग एग्रीकल्चर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, राइट। हमने अभी तक एक्सपोर्ट करने के बारे में उतना सोचा नहीं था, ठीक है। दैट्स वाई इंक्रीज डिमांड लीड्स टू द हाइक इन प्राइसेस। वाई, बिकॉज द सप्लाई वॉज लिमिटेड, right, and hike in prices leads to reduced profit. Hike in price leads to reduced profit. किस तरीके से, जो कंपनीज थी, ठीक है, अब इनको सामान महंगा मिलने लगा था, ठीक है। अब सामान महंगा मिल रहा है मतलब कि प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। और प्रॉफिट कम होगा तो ये सारी कंपनीज जो है ये कोशिश करेंगी एक दूसरे को एलिमिनेट करने की, ठीक है, ताकि दोबारा उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके, है ना। जितने ज्यादा राइवल्स कम होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट किसी एक कंपनी को मिलेगा, ठीक है। सो दिस लीड्स टू दैट कंपनीज वांटेड टू एलिमिनेट ईच अदर बाय वेरियस मैल प्रैक्टिसेस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, किस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस हो सकती थी। ट्रेड वाज डन थ्रू वाटरवेज, है ना, मतलब सी रूट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, तो अब शिप्स को डुबो दिया जाता था एक दूसरे की, या फिर जिस रास्ते से शिप्स जा रहे हैं वहां पर उनको ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, ठीक है, या फिर एक दूसरे के सामान को खराब करने की कोशिश करना, ठीक है। ये सारी मैल प्रैक्टिसेस कंपनी अपना रही थी एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए, राइट। यहाँ से जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ठीक है, इसका मेजर इंटरेस्ट होता है स्पाइसेस में जो इनको फुलफिल हो रहे होते हैं इंडोनेशिया से, ठीक है, तो ये चले जाते हैं इंडोनेशिया। पोर्चुगीज इंडिया में होते हैं लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं कि वो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के राइवल बन सके, ठीक है। सो मेजर राइवल्स कौन होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। सो इन दिस चैप्टर फर्दर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट किस तरीके से ब्रिटिशर और फ्रेंच पीपल जो है ये दोनों आपस में तो लड़ रहे हैं लेकिन हमारे इंडियन रूलर से भी लड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, है ना, इनको और प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, इनको रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स चाहिए, राइट। एंड फॉर ऑल दीज पर्पजेस धीरे धीरे करके ये कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारी टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो फर्दर इन दिस चैप्टर
बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जर्नी थी क्या, ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस आई, कौन कौन सी कंडीशंस बनी जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स फ्रॉम mere traders they became the rulers of the country, right? So we are going to end this chapter here only, and you can ask me if you have any doubt in the comment section. Thank you for watching.